पीओके का नाम लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दे डाला सबसे विस्फोटक बयान। Terrorism is antithetical. दोस्तों आपने देखा होगा अभी अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का एक बयान आया है। उसके पहले भी एक बयान किनका आया था, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो इंडिया के हाथ में अभी कश्मीर है उस पे उन्होंने कहा था कि इंडियन जो कश्मीर है उस पे इंडियन सरकार बहुत ही परेशान कर रही है, लोगों को अत्याचार कर रही है। इसके बाद एक दिन बाद हमारे एस जयशंकर जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि अब हम इनकी नहीं चलने देंगे और ये किसी भी तरीके से अपना आतंकवाद इंडिया में नहीं फैला सकते। पीओके का नाम लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दे डाला सबसे विस्फोटक बयान। Terrorism is antithetical of everything that the world stands for. पाकिस्तान के उड़े होश, कांप गए प्रधानमंत्री। A premier example is our neighbor, Pakistan. Its GDP can only be measured in terms of radicalization. विदेश मंत्री एस जयशंकर जब भी बोलते हैं तगड़ा बोलते हैं, इतना तगड़ा कि पाकिस्तान की जड़ें हिल जाती हैं, चीन का दिमाग चकरा जाता है और पूरी दुनिया उनके भाषण को सुनती है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में जबरदस्त भाषण देकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की टेंशन को और बढ़ा दिया। टेंशन बढ़नी लाजमी है क्योंकि विदेश मंत्री ने यूएन में दो टूक कह दिया। हमने कल इस मंच पर इसके कुछ विचित्र दावे सुने, इसलिए मैं भारत की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत एक्शन के रिजल्ट जरूर भुगतने होंगे। हमारे बीच अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना ही एकमात्र मुद्दा है और निश्चित रूप से पाकिस्तान को आतंकवाद से लंबे समय से लगाव को अब त्यागना होगा। So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि हम यहाँ मुश्किल समय में जुटे हुए हैं। दुनिया अभी कोविड से उभर नहीं पाई है। पूरे ग्लोबल साउथ में विकास योजनाएं पटरी से उतरी हैं। इसी के साथ विदेश मंत्री ने और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। The world is witnessing an exceptional period of turmoil. As it is, structural inequities and uneven development have imposed burden. सो दोस्तों आपने सुन ही लिया होगा कि किस प्रकार से एस जयशंकर साहब ने समझाया कि अब पाकिस्तान की जो है ना आतंकवाद को पालने की जो प्लानिंग है उसको त्यागना पड़ेगा और किसी भी तरीके से आतंकवादी इंडिया में पलायन नहीं कर सकते। तो आपके इस बात से सहमत करते हैं? सहमत करते हो तो कमेंट में